कभी आपने गौर किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, सबसे बड़ी मईशतें, सबसे बड़ी फौजी ताकतें आखिर एक ऐसे रास्ते पर क्यों नजरें जमाए रखती हैं जो नक्शे पर सिर्फ एक बारीक सा धागा लगता है? एक ऐसा रास्ता जो इतना तंग है कि आप उसे देखकर शायद सोचें ये भला क्या अहमियत रखता होगा, लेकिन हकीकत ये है यही बारीक सा रास्ता दुनिया के लिए एक आतिश फशा बन सकता है। और आज वही रास्ता दोबारा दुनिया की तौजा के मरकज में है। नाजरीन, ये कहानी है आबनाए हरमज की। वो आबनाई जिसके बारे में अगर कहा जाए कि ये सिर्फ पानी का रास्ता है तो ये उसकी सबसे बड़ी तौहीन होगी, क्योंकि हकीकत में ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है। ये वो जगह है जहां तेल, गैस, तिजारत, सियासत, जंग, सफारत, खौफ सब एक ही फरीम में आ जाते हैं। और जब इस रास्ते में जरा सा भी मसला पैदा होता है तो इसकी गूंज सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रहती, वो यूरोप तक जाती है, एशिया तक जाती है और आपके अपने घर के बजट तक पहुंच जाती है। आबनाए हरमज ओमान और ईरान के दरमियान वाक़ा है। ये खलीज फारिस को खलीज अमान और फिर बुहेरा अरब से जोड़ती है। ये आबनाई अपनी नैरोनेस के बावजूद दुनिया की सबसे अहम मैरीटाइम कॉरिडोर्स में से एक है। आईए के मुताबिक ये तकरीबन 99 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 54 किलोमीटर चौड़ी है और इसमें दो तकरीबन 2 माइल वाइड नेविगेबल चैनल्स और एक बफर जोन मौजूद है, यानी जोग्राफिया में छोटी मगर असर में बहुत बड़ी। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों का मामला सिर्फ मकामी नहीं, ये वो राह है जहां से दुनिया के बड़े क्रूड कैरियर्स, प्रोडक्ट टैंकर्स और एलएनजी कार्गोज गुजरते हैं। ईआईए के मुताबिक 2024 में उस रास्ते से औसतन 30 मिलियन बैरल्स पर डे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गुजरे, जो आलमी पेट्रोलियम लिक्विड्स कंजम्पशन का तकरीबन 20% बनता है। और एलएनजी के हवाले से भी ये एक बड़ा चोक पॉइंट है। 2024 में दुनिया की तकरीबन 20% एलएनजी ट्रेड इसी आबनाए से गुजरी। अब जरा एक लम्हे के लिए रखकर सोचें, दुनिया की एक बड़ी मिकदार तवानाई एक ही तंग रास्ते पर डिपेंड करे तो इस रास्ते की अहमियत एक सड़क या नहर जैसी नहीं रहती, ये एक ग्लोबल प्रेशर पॉइंट बन जाती है। यही वजह है कि आबनाए हरमज सिर्फ एक जियोग्राफिक फैक्ट नहीं, ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी का मरकजी पीस है। अब फर्ज कीजिए एक सुबह आप उठते हैं और खबर आती है आबनाए हरमज से शिपिंग स्लो हो गई है, या खतरात बढ़ गए हैं, या कई जहाज वापस मड़ गए हैं। ये खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं रहती, ये दुनिया भर की इकोनॉमी में लर्जिश पैदा करती है। क्यों? क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों का फ्यूल नहीं, ये शिपिंग का फ्यूल है, फैक्ट्री प्रोडक्शन का फ्यूल है, एयर कार्गो का फ्यूल है, बिजली की पैदावार का फ्यूल है, और फिर हर चीज की कीमत के अंदर छिपा हुआ प्रेशर भी यही होता है। जैसे ही तेल की सप्लाई पर खौफ आता है, मार्केट फौरन रिएक्ट करता है, हुकूमतें इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाती हैं, इंश्योरर्स प्रीमियम बढ़ाते हैं, शिप ऑनर्स रूट बदलते हैं और इन्वेस्टर्स रिस्क से दौर हटने लगते हैं। ईआईए भी ये वाजे करती है कि हॉर्मुज एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसके करीब करीब कोई प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं, और अगर फ्लोज मुतासिर हों तो आलमी एनर्जी मार्केट्स पर उसका फौरी असर पड़ता है। यहाँ मसला सिर्फ तेल महंगा हो जाएगा तक महदूद नहीं रहता, इसके बाद चेन रिएक्शन शुरू होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन महंगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर में और इन्फ्लेशन के दबाव में आम आदमी यानी एक नैरो वाटरवे आखिरकार सुपरमार्केट की शेल्फ तक पहुंच जाता है। यही ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है। आज की ताजा रिपोर्टिंग ये बताती है कि हॉर्मुज के आसपास शिपिंग पर वाज़ेह दबाव मौजूद है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल 2026 को सिर्फ 5 शिप्स ने उस रास्ते से गुजर किया, जबकि प्री वॉर एवरेज तकरीबन 140 डेली पैसेजेस बताई गई। ये डिफरेंस बताता है कि मसला सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, अमलन ट्रैफिक डिस्टर्ब हो चुका है। इसी तनाजर में रॉयटर्स और लॉयड्स लिस्ट की रिपोर्ट से ये भी जाहिर होता है कि शिपिंग कंपनीज, शिप ओनर्स और इंश्योरर्स अब नॉर्मल बिहेवियर पर वापस नहीं आए। बहुत से ऑपरेटर्स के लिए मसला ये है कि रास्ता टेक्निकली खुला हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली अनसेफ महसूस हो रहा है। लॉयड्स लिस्ट ने वॉर रिस्क इंश्योरेंस, स्ट्रैंडेड टैंकर्स और रूट अनसर्टेनिटी जैसे मसाइल पर कई ताजा रिपोर्ट्स शाया की, जिनसे ये अंदाजा होता है कि शिपिंग वर्ल्ड इस मौके पर सिर्फ कार्गो नहीं देख रही, वो सर्वाइवल देख रही है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर बन जाता है। एक टैंकर कैप्टन के लिए ये सिर्फ नक्शा नहीं होता, ये फैसला होता है आगे बढ़ूं या वापस मर जाऊं, क्योंकि समंदर में गलत मोड़ कभी कभी कैरियर नहीं जिंदगी बदल देता है। आप एक बड़े टैंकर के ब्रिज पर खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा, एएस सिग्नल्स लिमिटेड, खतरे का अमकान सामने,
और आपके पीछे सारा क्रू, सारा कार्गो और सारी जिम्मेदारी। ऐसे माहौल में हर कैप्टन कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और जब रिस्क कैलकुलेट ना हो सके तो वेसल रख जाती है। यही वजह है कि हालिया बहरान में बहुत से जहाज वेट एंड वॉच मोड में चले गए। कुछ ने रूट बदल दिए, कुछ ने स्पीड कम की और कुछ ने ट्रांजिट डिले कर दी। ये इंसानी जाविया बहुत अहम है क्योंकि हम अक्सर जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, लेकिन उसके बीच में एक ऑर्डिनरी सीफेरर होता है जो अपनी शिफ्ट पूरी कर रहा होता है और जिसके लिए क्राइसिस एक हेडलाइन नहीं, एक हकीकी खतरा होता है। आबनाए हरमुज सिर्फ शिपिंग लेन नहीं, ये प्रेशर पॉइंट है और प्रेशर पॉइंट्स हमेशा सियासत को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही रीजनल टेंशन्स बढ़ते हैं, आलमी ताकतें, रीजनल प्लेयर्स और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स इस इलाके में आ जाती हैं। किसी के लिए ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सवाल है, किसी के लिए सोवरेनिटी का, किसी के लिए डिटरेंस का और किसी के लिए लेवरेज का। ब्रिटानिका के मुताबिक शिपिंग लेन्स मोस्टली ओमनी टेरिटोरियल वाटर्स में हैं, लेकिन स्ट्रेट के नॉर्थ में ईरान की जियोग्राफिक पोजीशन उसे इन्फ्लुएंस देती है। यही वो अरेंजमेंट है जो लीगल स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजिक रियलिटी को एक दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा करता है। और जब पॉलिटिक्स, मिलिट्री पोस्चर और ट्रेड एक साथ बंध जाएं, तो एक छोटा सा इंसिडेंट भी बड़े एस्केलेशन का आगाज बन सकता है। यही वो मकाम है जहां दुनिया के स्टेट्स न्यूज नहीं पढ़ते, वो सिग्नल्स पढ़ते हैं और सिग्नल्स अक्सर खामोश होते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। आबनाए हरमुज की कहानी आज से शुरू नहीं होती, ये कई दहाइयों से टेंशन का हिस्सा रही है। ब्रिटानिका के मुताबिक इस स्ट्रेट को कभी मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं किया गया, लेकिन शिपिंग डिसरप्शंस बार बार हुए हैं, खुसूसन 1980s की टैंकर वॉर में, जब ईरान इराक वॉर के दौरान ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए। इसी दौर में बीनुल अक़वामी नावल फोर्सेज ने सेफ पैसेज बरकरार रखने में किरदार अदा किया। ये हिस्टोरिकल मेमोरी बहुत अहम है क्योंकि मार्केट्स और गवर्नमेंट्स हाल सर्फी करंट थ्रेट से नहीं डरते, वो पास्ट ट्रॉमा से भी रिएक्ट करते हैं। एक दफा जो रास्ता खतरनाक समझा जाए, इसकी रेपुटेशन जल्द रिकवर नहीं करती और शिपिंग में रेपुटेशन भी एसेट होती है। यही वजह है कि आज भी हर नई टेंशन 1980s के पुराने खदशात को दोबारा जगा देती है। अक्सर लोग आबनाए हरमुज को सिर्फ ऑयल से जोड़ते हैं, लेकिन ये पिक्चर मुकम्मल नहीं। EIA के मुताबिक 2024 में तकरीबन 20% ग्लोबल LNG ट्रेड भी उसी रास्ते से गुजरी और उसका बड़ा हिस्सा कतर से एशिया की तरफ जाता है। यानी अगर हरमुज में डिसरप्शन हो तो इफेक्ट सिर्फ ऑयल मार्केट्स पर नहीं, गैस मार्केट्स पर भी पड़ता है। यहाँ एक और अहम निकता है, कतर जैसे बड़े LNG एक्सपोर्टर्स इसी रूट पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए ये चोक पॉइंट सिर्फ क्रूड ऑयल का मसला नहीं, बल्कि ग्लोबल हीटिंग, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल फ्यूल और विंटर सप्लाई प्लानिंग का मसला भी है। यानी अगर तेल के बारे में दुनिया नर्वस होती है तो गैस के मामले में भी नर्वस होती है, और जब दोनों एक ही जगह से गुजरे तो अनसर्टेनिटी दोगुनी हो जाती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तसर जवाब, कुछ ऑप्शंस हैं लेकिन वो लिमिटेड हैं। IEA के मुताबिक सऊदी अरेबिया के पास पेट्रोलाइन सिस्टम है जिसकी डिजाइन कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल्स पर डे है और मार्च 2025 में एरामको ने उसे 7 मिलियन BD तक बढ़ाने की बात की, लेकिन सस्टेन्ड फ्लोज इस लेवल पर टेस्टेड नहीं हुए। उसके बावजूद भी बाईपास कैपेसिटी मुकम्मल सॉल्यूशन नहीं बनती। UAE के पास भी कुछ एक्सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, लेकिन हर कंट्री के लिए इंडिपेंडेंट बाईपास का मतलब सेम स्केल की रिलीफ नहीं होता। ईरान का जास्क टर्मिनल भी रिपोर्टेड कैपेसिटी रखता है, मगर IEA के मुताबिक अर्ली 2026 तक उसे वायबल क्रूड एक्सपोर्ट ऑप्शन नहीं समझा जा रहा था। यानी दुनिया के पास बैकअप तो है लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं। यही वजह है कि आबनाए हरमुज ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की जबान में एक ऐसा चोक पॉइंट है जिसकी क्लोजर या सीवियर डिसरप्शन वर्ल्ड ऑयल मार्केट्स को फौरन शॉक दे सकती है। किसी भी जियोपॉलिटिकल शॉक का फर्स्ट रिएक्शन अक्सर बाजारों में नजर आता है। ऑयल फ्यूचर्स हिलते हैं, फ्रेट रेट्स बदलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स जंप करते हैं और स्टॉक मार्केट्स रिस्क ऑफ हो जाती हैं। ये प्योर साइकोलॉजी नहीं, ये एक्सपेक्टेड सप्लाई शॉक की प्राइसिंग है। लॉयड्स लिस्ट की रिपोर्ट्स में वॉर रिस्क प्रीमियम्स, स्ट्रैंडेड टैंकर्स और प्राइसिंग प्रेशर का जिक्र इसी मैकेनिज्म को दिखाता है कि शिपिंग वर्ल्ड पहले ही उस रिस्क को प्राइस इन कर रही है। और जब एनर्जी शॉक हो तो असर खास तौर पर उन ममालिक पर पड़ता है जो इंपोर्टेड फ्यूल पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर इजाफा सिर्फ कंपनी बैलेंस शीट नहीं, नेशनल बजट पर भी हमला होता है। ये जुमला आज की सूरत हाल को सबसे बेहतर एक्सप्लेन करता है। टेक्निकली ओपन, प्रैक्टिकली रिस्की। कुछ शिपिंग लाइंस ने ट्रांजिट किया है, मगर ओवरऑल ट्रैफिक प्री क्राइसिस सतह से बहुत नीचे है। रॉयटर्स और CSIS की रीसेंट रिपोर्टिंग से यही तासर मिलता है कि एक्सेस कॉन्टेस्ट में है, ट्रैफिक अनस्टेबल है और मार्केट कॉन्फिडेंस कमजोर है। यही वो जोन है जहां अनसर्टेनिटी खुद एक वेपन बन जाती है। बाद औकात बंदिश की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इतना काफी होता है कि लोग यकीन खो दें, और जब यकीन खत्म हो जाए तो ट्रेड खुद रखने लगती है।
अब सवाल ये है आगे क्या। एक पॉसिबिलिटी ये है कि शिपिंग प्रेशर बरकरार रहे और ट्रेड राउट्स मजीद एहतियाती मोड में रहें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बाद ट्रैफिक थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ज्यादा डेंजरस है। अगर एस्केलेशन बढ़े तो रिस्क मजीद डीप हो सकता है और इंश्योरेंस, फ्रेट, नेवल पॉस्चर सब एक नई सतह पर चले जाएंगे। ये एनालिसिस खालिसतान करंट रिपोर्टिंग और चोक पॉइंट डायनामिक्स पर मबनी है, यानी ये फोरकास्ट है, सर्टेनिटी नहीं। लेकिन मौजूदा डेटा यही बताती है कि रिस्क अभी भी हाई है। जब ट्रेड राउट को वॉर जोन जैसा फील होने लगे तो सबसे पहला नुकसान ट्रस्ट का होता है। शिप ओनर्स कहते हैं हम तब आएंगे जब रिस्क क्लियर हो। इंश्योरर्स कहते हैं हम तब कवर देंगे जब एक्सपोजर प्राइस इन हो। गवर्नमेंट्स कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करेंगे और मार्केट्स कहते हैं हम अनसर्टेनिटी पर प्रीमियम ऐड करेंगे। यही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट को सिर्फ ज्योग्राफिक इशू नहीं रहने देता, ये लीगल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक इशू बन जाता है। ब्रिटानिका और EIA दोनों ये समझाते हैं कि इस स्ट्रेट को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ब्लॉक करना आसान नहीं, लेकिन डिसरप्शन डालना, टेंशन क्रिएट करना और रिस्क बढ़ाना बहुत आसान है। और आज की दुनिया में सिर्फ डिसरप्शन भी काफी है, क्योंकि मार्केट को कोलैप्स करने के लिए हमेशा मुकम्मल बंदिश जरूरी नहीं होती। ये कहना गलत होगा कि आबनाए हरमुज का मसला सिर्फ खलीजी रियासतों का मसला है। नहीं, ये एशिया का मसला है, यूरोप का मसला है, अफ्रीका का मसला है और ग्लोबल इन्फ्लेशन का मसला है। क्योंकि एनर्जी चेन किसी एक मुल्क पर खत्म नहीं होती। तेल एक मुल्क से निकलता है, दूसरे मुल्क में रिफाइन होता है, तीसरे में कंज्यूम होता है और चौथे में कीमत बन जाता है। ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक चोक पॉइंट पूरी दुनिया के लिए लाउड स्पीकर बन सकता है। EIA के नंबर्स यही बताते हैं कि हॉर्मुज की अहमियत ग्लोबल स्केल पर है, सिर्फ गल्फ लेवल पर नहीं। जरा ये मंजर इमेजिन करें, रात का वक्त है, समंदर सियाह है, टिंकर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है, ब्रिज पर खामोशी है, रेडार रोशन है, क्रू के चेहरे टेंस हैं। अचानक खबर आती है रूट अनसेफ। कैप्टन एक लम्हे के लिए रख जाता है। लोड, डेस्टिनेशन, इंश्योरेंस, डिले, सिक्योरिटी सब एक साथ उसके जहन में आते हैं। दूसरी तरफ एक रिफाइनरी मैनेजर अपने ऑफिस में बैठा बार बार स्क्रीन रिफ्रेश कर रहा है और हजारों मील दूर एक आम शहरी पंप पर महंगा फ्यूल देखकर खामोशी से हिसाब लगा रहा है कि इस महीने का खर्च कैसे पूरा होगा। यही आबनाए हरमुज की असल ताकत है। ये एक मैप पर लकीर है, लेकिन जिंदगी में जलजला है। आबनाए हरमुज की कहानी सिर्फ तेल, सिर्फ जहाज और सिर्फ जोग्राफिया की कहानी नहीं। ये कहानी है ताकत की, खौफ की, ट्रेड की और उस फ्रैजाइल वर्ल्ड की जो एक तंग रास्ते पर खड़ी है। आज की ताजा सूरत-हाल ये बताती है कि ये रास्ता टेक्निकली मौजूद है, लेकिन कॉन्फिडेंस कमजोर है, ट्रैफिक मुतासिर है, इंश्योरर्स महतात हैं और मार्केट्स अब भी हर सिग्नल पर रिएक्ट कर रहे हैं। और यही वो लम्हा है जहां एक डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ही मालूमात नहीं देती, वो सवाल छोड़ती है, क्या दुनिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को एक ऐसे चोक पॉइंट पर छोड़ सकती है जो हर बहरान में लर्ज उठता है? शायद जवाब अभी हमारे पास ना हो, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है।